जब ज़मीन सेहतमंद होती है तो हमारी फसलें भी बेहतर पैदा होती है और हमारे दस्तरखानों तक पहुंचने वाला खाना भी बेहतर होता है। मगर इस बदलते मौसम और केमिकल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये जो ज़मीन की सेहत है इस पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। इसी पस मंज़र पर स्कॉस्ट कश्मीर ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ताउन से ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स और रीजेनरेटिव हेल्थ केयर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां पार्टिसिपेंट्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में मालूमात दी गई। देखिए, जैसे कि आजकल आपको पता है कि ह्यूमन हेल्थ बहुत डिटीरिएट हुआ है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी बहुत हाई है। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड है, चाहे वो वाटर बॉडीज़ है या हमारा एटमॉस्फेयर एयर है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हवा में है। और बहुत लोगों का ऐसा एक डिबेट चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं उनकी वजह से है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रेस कर रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर में है, चाहे एग्रीकल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। और पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़रूरी था फूड सिक्योरिटी के लिए, माल न्यूट्रिशन बहुत था। मगर अब हम बिल्कुल फूड सिक्योर हैं, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए अब हम फोकस करना चाहते हैं हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे और सॉइल हेल्थ पे। जब सॉइल हेल्दी होगी तभी वो सस्टेन करेगी प्लांट प्रोडक्शन को और यील्ड भी अच्छे मिलेंगे, और उसके बाद जो वो प्रोडक्ट्स होंगे उन पे केमिकल ज़्यादा स्प्रे नहीं हुआ होगा तो ह्यूमन हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो इसलिए हमने जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को हम टेकअप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कन्विंस करना चाहते हैं फार्मर्स को कि उनका हो सकता है प्रोडक्शन कम निकले, मगर जो कॉस्ट आएगा उनका बेनिफिट्स आ जाएंगे वो उससे ज़्यादा होंगे। यील्ड में थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले कुछ 2-3 साल, मगर जो सेल प्राइस होता है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत हाई होता है, बिकॉज कंज्यूमर्स की अब प्रेफरेंस आई है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट ले, मतलब जिस पे कोई केमिकल स्प्रे नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हर एक कमर्शियल फार्मर को तो नहीं बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, मगर जो हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाले हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं या छोटे फार्मर्स हैं, या जो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें वो कंपोस्ट को यूज़ करें, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, ट्राइकोडर्मा को यूज़ करें, पेस्ट के लिए फेरोमोन्स को यूज़ करें या बायो कंट्रोल करें, केमिकल्स ना करें। तो हमारे जो कश्मीर में है इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें स्कोप है, वेजिटेबल्स में है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स में है, वॉलनट्स में है, बहुत ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनमें हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं और हमारे फार्मर को बेनिफिट भी बहुत आएगा। यहाँ पे अभी एक मिशन मोड में एक प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको हम HADP कह सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। इसमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 16, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें ये प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली इसलिए एग्जीक्यूट किया गया है कि जितने भी हमारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस हैं उनको कैसे हम ऑन ग्राउंड लाया जाए। तो हमारे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये थी, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ऑर्गेनिक क्लस्टर्स या ऑर्गेनिक जोन्स में काम कर रहे हैं उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो ये सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट 30 हो रही हैं, 2-3 पर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनिशिएशन यहाँ से हो रही है। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया हुआ है, हमारे रिसोर्स पर्सनस आए हुए हैं, स्कोस्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़, ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं या ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं या सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं, वो सारा डेलिब्रेट होगा। और जो हमारे फ्रंट लाइन एक्सटेंशन पीपल हैं उनको इक्विप किया जाएगा। जब वो उन फार्म पे जाएंगे तो दे विल हैव ऑल काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में प्रमोट किया जाए। वी आर कंपेल्ड फॉर दिस, क्योंकि हमें देखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की हुई है, लेकिन हम अंडर न्यूट्रिशियस हैं, हमें न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल रहे हैं। हर 6 में आदमी के बाद एक बंदा है जो हिडन हंगर है, जिसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमारी सस्टेनेबिलिटी लूज़ हो रही है, तो ये हमारी एक कंपल्शन है, हमारी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको रिड्यूस करना है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं सब कुछ चेंज करेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी फिजिबिलिटी है, एटलीस्ट फैमिली लेवल पे हम सोच सकते हैं कि हम सेफ़ एंड सिक्योर फूड उनको प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास लैंड है तो वो प्रोडक्शन सिस्टम कैसे किया जाए वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये 2 स्टेप में चल रही है। यहाँ से जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यही डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं जब अपने फील्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल या जोनल लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे यही ट्रेनिंग आके एग्जीक्यूट करेंगे फार्मर्स को। तो हम जहाँ पे हमारा एक एक्टिविटी है जिसमें हम ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, वहाँ पे फार्मर्स फील्ड में जाते हैं, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कोलैबोरेशन है। तो वहाँ पे हम किसान गोष्ठीज करते हैं, वहाँ पे फार्मर के साथ इंटरेक्शन होती है। और ये दूसरा हमारा एक मोड है जो परकोलेट होगा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू द फार्मर्स।
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का तस्वुर पेश करना नहीं था, बल्कि स्टेक होल्डर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन देना था जिससे सेहतमंद मिट्टी, बेहतर फसल और मुस्तकबिल में न्यूट्रिशियस फूड पॉसिबल हो सके।